Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 2nd of the chapter, that is recent development in Indian politics. In last class we have understood the introductory part of the chapter. Along with that we have understood that what were the major issues in front of the country that we were facing. We have understood 5 conflicting issues that were the basic issues also. And you can say problems also in front of the Indian politics, right? So now the change in the political system, the major change, what was that? We have understood that Congress was not able to sustain with that much strong power. Now there will be a major change in the political system of the country, and what will be the change? From here the era of coalition governments will be started, right? So what is the era of coalition means? And how did it start? What was the impact? So all these things we are going to start today. Let us start now. Era of coalition. अब देखो क्या हुआ. Elections in 1989 led to the defeat of Congress party, but did not result in a majority for any other party. यहाँ देखो क्या हुआ. अब देखो जब इतनी सारी political parties बनना शुरू हो जाती है, lot of regional parties were also emerging. We have already understood, right? तो बहुत सारी regional parties बनना शुरू हो गई. जब रीजनल पार्टीज बनना शुरू तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाई, नीदर कांग्रेस नॉर एनी अदर पार्टी. मतलब कांग्रेस तो विक्ट्री गेन कर ही नहीं पाई, बल्कि साथ के साथ ऐसी भी कोई और पार्टी नहीं थी जो मेजोरिटी गेन कर ले, सिंगल पार्टी. तो नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ऑफ कोर्स कोalition गवर्नमेंट, right? Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in the opposition. हालांकि जो कांग्रेस क्या थी, क्लियर मेजोरिटी नहीं गेन कर पाई, लेकिन देखो कांग्रेस ने हमेशा से ना कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले. यहाँ वो लार्जेस्ट पार्टी बनी, राइट? बट इवन देन उसने क्या नहीं किया, इवन देन उसने गवर्नमेंट नहीं बनाई. क्या फील किया कि वो क्या करेगी, अपोजिशन में बैठेगी. समझा? दिस वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप कोलिशन की गवर्नमेंट बनाओगे तो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी. अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द कंट्री दे वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. Right? So though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in the opposition. अभी opposition में बैठ गए. उसके बाद गवर्नमेंट किसकी बनी? The National Front, which itself was an alliance of जनता दल and some other regional parties. अब क्या है देखो, नेशनल फ्रंट जो खुद क्या था, मतलब जो आपकी जनता दल है उसका एक अलायंस था. उन्होंने और कुछ और रीजनल पार्टीज मिल गई, received support from two diametrically opposite political groups. कौन कौन सी? बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट. मतलब देखो अलग अलग टाइप के आइडियोलॉजी के लोग मिलेंगे, इसीलिए ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं प्रॉपरली. क्योंकि इफ यू वांट टू सस्टेन द गवर्नमेंट ना, फर्स्टली योर आइडियोलॉजी शुड बी मैच्ड. लाइफ में भी तो ऐसे होता है ना, अगर आपके आइडियाज किसी के साथ मिल रहे हैं. अब देखो आपके फ्रेंड्स वही पर्सन होते हैं जिनके एटलीस्ट आपके साथ आइडियाज मिलते हैं कुछ ना कुछ, हु कैन अंडरस्टैंड यू, राइट? तो अगर पॉलिटिक्स में तो क्या करना था, पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स उन लोगों को ऐसे चलना था कि सो दैट दे वर एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. लेकिन यहाँ तो उनके खुद के इश्यूज नहीं सोल्व होंगे, बिकॉज ऐसी पार्टीज कहीं ना कहीं अलायंस में आ गई, कोलिशन में आ गई जो एक दूसरे के ऑपोजिट थी, जैसे बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट, वो सारी की सारी चीजें. मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट ग्रुप थे ना, वो सब मिल गए. क्योंकि देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. जैसे इंदिरा गांधी को बाहर निकालने का था, अब बस ये था कि मैं गवर्नमेंट बनानी कैसे भी बनाओ. गेटिंग माई पॉइंट? So on this basis, the National Front formed a coalition government, but the BJP and the Left Front did not join in this government. हालांकि देखो क्या हुआ, जो रीजनल पार्टीज को मिला के क्या हुआ कि अगर देखो पहले क्या होना था कि होना चाहिए था ऐसा कि सपोर्ट देखो मिला तो उस पार्टी को जो आपकी गवर्नमेंट बना रही थी, जो आपका नेशनल फ्रंट था, उनको सपोर्ट मिला. बीजेपी और सारी पार्टी से सपोर्ट तो मिल गया, बट देखो फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या नहीं दिया. देखो ऑन दी बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट, बट बीजेपी एंड द लेफ्ट पार्टी डिड नॉट ज्वाइन इन द गवर्नमेंट. द सपोर्ट तो दे दिया मतलब, लेकिन वो अपनी एक टाइप से सपोर्ट देखो. लेकिन अगर आप मेजोरिटी की बात करते हो ना, और स्पेशली जब आप उस मेजोरिटी की बात करते हो जो कोलिशन के बाद बनती है, तो वहां पे लोग अपना सपोर्ट क्यों देते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द इंटरेस्ट इन द मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी. स्पेशली उनको पता है कि अगर उन्होंने सपोर्ट दे दिया ना तो ऑफकोर्स उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर बीजेपी और जो लेफ्ट फ्रंट थी उन्होंने सपोर्ट तो दे दिया,
बट उन्होंने किसी मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी की डिमांड नहीं की और वो गवर्नमेंट में इवन इंक्लूड भी नहीं हुई, ज्वाइन भी नहीं किया, राइट। फिर क्या हुआ, दे सेड दे ऑल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, और उसको क्या बोला जाता है, आउटसाइड सपोर्ट बोला जाता है। मतलब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट आउटसाइडर सपोर्टर का बेनिफिट क्या होता है सबसे बड़ा, देखो एक तो दोनों इसको खींच रहे दोनों तरफ से, मतलब ये भी बोल रहे कि हमने सपोर्ट दिया, आप हमारी बात मानो, आप हमारी बात मानो, राइट। मतलब और देखो ये सबसे बड़ी बात, ये ऑपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे के, राइट। तो अब देखो क्या होगा, जब ये पर्सन जो अब ये रूल बना रहे हैं, ये नेशनल फ्रंट वाले, अगर ये किसी की बात नहीं मानेंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट अपना सपोर्ट वापस ले लेगी, राइट। तो द सिचुएशन विल बी प्रॉब्लमेटिक। और आउटसाइडर सपोर्ट का मतलब यही होता है कि जब आप गवर्नमेंट में अपनी मेजोरिटी तो मतलब एक टाइप से दर्ज करा दो, आपने सपोर्ट तो दे दिया बट आप गवर्नमेंट का पार्ट ना बनो, वो होता है सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो यही हुआ। उसके बाद फिर देखो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह was supported by the left, represented here by ज्योति बसु as well as the बीजेपी represented by लाल कृष्ण आडवाणी। ये लाल कृष्ण आडवाणी है ये वाले, और ये वाले कौन से हैं आपके, ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके ज्योति बसु। इन्होंने सपोर्ट तो दे दिया बट इवन देन देवर, वो होता है लेग पुलिंग वाला, ये वही सिस्टम हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कठपुतली होता है ना, वो उसकी तरह उसको नचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी तो नहीं दी, तो इनको तो ये लॉस ही नहीं कि अगर गवर्नमेंट कोलैप्स होगी तो इनकी मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी चली जाएगी। सो नाउ दे विल बी ट्राइंग टू जस्ट फुलफिल देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओनली, राइट। सो दिस वाज द सिनेरियो। फिर क्या है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस का डिक्लाइन कैसे हुआ, ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड दैट कांग्रेस वाज नॉट एबल टू गेट दैट मच मेजॉरिटी, दैट मच सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, राइट। अब देखो द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम, और जैसे ही डिफीट हुई वो क्या हो गया, इंडियन पार्टी सिस्टम के ऊपर कांग्रेस का डोमिनेंस ओवर हो गया, राइट। डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन द चैप्टर अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, याद है ना। अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली बिकॉज दैट चैप्टर वाज आल्सो रिलेटेड टू द सिमिलर थिंग। एक बार लगा कि कांग्रेस का जो एक टाइप से लीडरशिप है ना, दैट इज ओवर, बट अगेन एंड अगेन द सिचुएशन इज द इन द फेवर ऑफ कांग्रेस, all the situation were in the favor of the Congress and we were able to understand कि इंदिरा गांधी ने कैसे रिस्टोरेशन किया था कांग्रेस पार्टी का, राइट। उसके बाद वे बैक इन द लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज चैलेंज्ड। आप लोगों ने देखा था 1967 के इलेक्शंस, राइट, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो वहां पर भी क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को चैलेंज मिला था, बट इवन देन कांग्रेस वाज एबल टू सर्वाइव। But the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish the predominant position in politics. लेकिन उस टाइम पे लीडरशिप किसके हाथों में थी, that was in the hands of Indira Gandhi only, and she was able to restore the old prestige of Congress party or eminent position, that predominant position of the Congress party, right? The 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress, और 90s में फिर क्या हुआ, दोबारा से चैलेंज आ गया कांग्रेस की पोजीशन के सामने। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द एमर्जेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इन इट्स प्लेस। लेकिन अब देखो, लेकिन फिर भी देखो प्रॉब्लम्स हर बार आई इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस, बट टिल नाउ देयर वाज नो एनी सिंगल पार्टी विच कैन रिप्लेस कांग्रेस। मतलब अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई थी विच वाज एबल टू रिप्लेस द कांग्रेस पार्टी कंप्लीटली। क्योंकि अभी भी आप देखोगे, आप लोगों ने 1967 देखा, आप लोगों ने 1989 वाला सिनेरियो देखा, 1991 का सिनेरियो भी आप देखोगे। मतलब क्या हो रहा है कि इफ एनी पार्टी इज देयर दैट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, बट इवन देन एनी पार्टी, एनी सिंगल पार्टी इज नॉट इन दैट पोजीशन कि वो कांग्रेस को चैलेंज करे। क्लियर, फाइन। मतलब आपने डिक्लाइन तो देखा बट अभी तक फुल डिक्लाइन नहीं हुआ है। लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही कांग्रेस वीक हुई तो अब जो स्मॉलर पार्टीज है ना, दे विल बी गेटिंग पावर, और जब स्मॉलर पार्टीज इंक्रीज, उनका इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू होगा, तो यहां से अब क्या शुरू होगा, यहां से शुरू होता है मल्टी पार्टी सिस्टम इन द कंट्री। यहां से हमारी कंट्री में एक नया एरा शुरू होता है, जिस कोएलिशन का बोल सकते हो, राइट, मल्टी पार्टी सिस्टम बोल सकते हो। मल्टी पार्टी सिस्टम क्योंकि रीजन के बेसिस पे, एरियाज के बेसिस पे अलग अलग गवर्नमेंट्स बनना शुरू हो गई, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था ना डीएमके, एआईडीएमके। अब ऐसे हर एक स्टेट में अपनी अपनी रीजनल गवर्नमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगी, रीजनल पार्टी स्पेशली, राइट। अब जब रीजनल पार्टीज बनेंगी तो देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये होगा, पीपल विल बी हैविंग लॉट ऑफ चॉइसेस। लेकिन लॉस क्या होगा, एनी सिंगल पार्टी विल नॉट बी एबल टू गेट क्लियर मेजोरिटी ना। अब देखो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे ना, बाइफरकेट हो जाएंगी।
and no any single party will be able to get majority, or फिर there will be no any other alternatives, there will be the formation of the coalition government. Clear? All the things are correlated to each other. जैसे ही कांग्रेस वीक हुई वैसे ही क्या होना शुरू हो गया, दूसरी रीजनल पार्टीज इंप्रूव होना शुरू हो गई. गेटिंग माई पॉइंट? और वोट्स उनके बेसिस पे बाइफरकेट होना शुरू हो गई. अब जब वोट्स बाइफरकेट होंगी तो इट मींस व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द कंट्री. नो एनी सिंगल पार्टी विल बी एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी, एंड इफ नो एनी पार्टी single party will be able to get clear majority, then of course there will be the formation of the coalition or alliance government, definitely, right? So to be sure, a large number of political parties always contested election in our country. बहुत बड़े बड़े large number की political parties election fight करती रही. Our parliament always has representatives from several political parties. और क्या रहा, हमारी political part, जब आप political scenario देखते हो ना, बहुत सारी parties से political leaders थे. What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seat. लेकिन 1989 के बाद सिनेरियो फिर से चेंज हुआ. यहां क्या चेंज हुआ हमारी कंट्री में? यहां ये चेंज हुआ कि हमारी कंट्री का जो सिस्टम था ना, दैट वाज चेंज. नाउ नो एनी सिंगल पार्टी, यू कैन से टू पार्टी आल्सो, दे वर नॉट इन दैट पोजीशन दैट दे वर एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी, कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट गेन करे. दे वर नॉट इन दैट मच पोजीशन, right? So this also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election since 1989 till 2014. देखो इतना बड़ा टाइम पीरियड, ये हमारी कंट्री के ना बेसिकली डेमोक्रेटिक ऑर्डर के एक टाइप से चैलेंजेबल टाइम भी था, बिकॉज यू आर एबल टू सी ना पीपल वर्डिक्ट्स थ्रू इलेक्शंस. आप लोग क्या देख पा रहे हो? व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री, व्हाट दे वांट. If they are favoring any political party with full majority, with full support, we are able to see that yes, people are supporting any special political party. People are having trust in that political party. But ये सिनेरियो आपको क्या शो कर रहा है? इस सिनेरियो आपको ये शो कर रहा है कि हमारी कंट्री की पोजीशन कैसी है. मतलब लोगों के इंटरेस्ट कितने डाइवर्स हैं, और लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक पार्टी उनके इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकती है. दैट्स व्हाई नो एनी सिंगल पार्टी वाज एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी. और ये टाइम पीरियड भी छोटा नहीं है, 1989 to 2014, that big scenario, right? So this development initiated an era of coalition governments at the center. अब ऑफ कोर्स क्या है, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो बार बार इलेक्शन तो करवाएंगे नहीं ना, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस के बारे में क्या बोला जाता है कि अगर इंडिया इलेक्शन वोट करता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड वोट करा, क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है हमारी. तो ऑफ कोर्स क्या सिनेरियो शुरू होगा? देयर विल बी द एरा ऑफ द कोalition governments at the center, in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliance. But in 2014 and 2019 Lok Sabha elections, the BJP got clear majority on its own. लेकिन सिनेरियो फिर से चेंज हुआ है. From the last two elections we can say, अभी 2024 में क्या होना, that we will see what will happen in the elections. But yes, last two elections में BJP अकेले majority gain करने में successful हो रही है, right? अब देखो यहाँ पर given है आपको, let us research. Talk to your parents about their memories of the events happening since 1990s. आपके पेरेंट्स से बात करके देखो कि 1990s में हुआ क्या था, क्या सिनेरियो हो रहा था हमारी कंट्री का. Ask them what they felt were the most significant events of this period. सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है उस पर्टिकुलर पीरियड का. Sit together in groups and draw a comprehensive list of the events reported by your parents. डिस्कस करो कि आपके पेरेंट्स ने क्या फाइंड आउट किया, क्या बता रहे, वो क्या हैपन हो रहा, सब कुछ. सो सी विच इवेंट्स गेट साइटेड मोस्ट एंड कंपेयर दैम विद द चैप्टर सजेस्ट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट. आपके पेरेंट्स के और जो व्यूज आप चैप्टर में पढ़ो उन दोनों को कंपेयर करो और फिर फाइंड आउट करो कि कौन सा सबसे रेलिवेंट है, कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट है. यू कैन ऑल्सो डिस्कस वाई सम इवेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर सम एंड नॉट फॉर अदर्स. आप ये भी देखोगे कि आप डिस्कस कर सकते हो कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसा इशू हो सकता है जो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो ही ना, राइट? अब देखो जैसे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन के थ्रू, तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, दूसरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं, वो डेंजरस है, राइट? कुछ चीजें क्या हो सकती है, कुछ इवेंट्स दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट दैट कैन हैपन कि दूसरों के लिए वो ऐसा नहीं है, राइट? तो अब फिर क्या सिनेरियो हुआ, अब बनी हमारी कंट्री की अलायंस गवर्नमेंट. अब देखो अगर क्या होना शुरू हो गया, अगर सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं गेन कर पा रही है तो नाउ व्हाट विल हैपन, अलायंस गवर्नमेंट विल बी देयर. सो द 19th also saw the emergence of the powerful parties and movements that represented the Dalit and backward caste.
जो आप क्या देख सकते हो, ओबीसीज, मतलब इनका भी आप इमरजेंस देखोगे, नॉट इवन द गवर्नमेंट जॉब बट इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो। उसके अलावा मैनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल असर्शन एज वेल, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल रिप्रेजेंटेशन भी गेन किया। मतलब वो रीजनल असर्शन को क्या कर रही थी, अपने अपने डिमांड्स में रीजनल डिमांड्स को शो कर रही हैं, मतलब अपने एजेंडा में वो दिखा रही हैं कि हम ये सारी चीजें लेकर आएंगे। So these parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. और ये क्या था, ये जो सारी की सारी पार्टीज जो रिप्रेजेंट करी थी सारे के सारे इश्यूज को, रीजनल इश्यूज को, उन पार्टीज ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसमें? इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जो हमारी कंट्री में कब बनी थी? 1996 में, राइट? और ये भी किसकी तरह थी? इट वॉज ऑल्सो टू द फ्रंट ऑफ नेशनल फ्रंट ऑफ 1989, फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। अब देखो रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस है इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि अब वो नेशनल लेवल की पार्टीज के साथ नेगोशिएट करके अब कुछ मिनिस्ट्रियल अथॉरिटीज गेन कर रही हैं। सो इट वाज आल्सो सिमिलर, जैसा आपने 1989 में पढ़ा कि बीजेपी थी, उसके कुछ अलायंसेस थे, तो अगेन द सेम सिनेरियो वाज देयर, बीजेपी वाज आल्सो देयर, तो और क्या था, उसके अलावा कुछ और रीजनल पार्टीज थी, राइट? फिर क्या हुआ? द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। अब ये जो आपकी यूनाइटेड, बट यहां पर भी फिर क्या हुआ दिस टाइम, ओके सॉरी 1989 में सिनेरियो क्या चेंज था, जैसे उस टाइम पे बीजेपी थी ना, दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। उस टाइम बीजेपी ने सपोर्ट किया बट दिस टाइम बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। अब यूएफजी जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनेगी, अब इसको क्यों नहीं किया बीजेपी ने? क्योंकि इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? कांग्रेस, राइट? एंड दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल सिचुएशंस वर। और ये क्या बता रहा था? ये क्या बता रहा था कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी अनस्टेबल हो रही है, राइट? आफ्टर दैट इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट। और देखो क्या सिचुएशन देख पा रहे हो आप, इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी। अब देखो मतलब सिचुएशन कितनी चेंज हो रही है। फाइनली क्या कर दिया, लेफ्ट ने भी और बीजेपी ने भी सपोर्ट कर दिया नेशनल फ्रंट को, बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, कांग्रेस को बाहर रखना चाह रहे थे। इसलिए देखो जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया ना, पहले देखो आप क्या देख पा रहे हो, द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। जब उनको दिखा ना दूसरी बीजेपी वाली पार्टीज को, लेफ्ट वालों को, कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को पावर से बाहर रखने के लिए क्या किया, उसको सपोर्ट देना शुरू कर दिया। फाइन, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? In 1996, the left continued to support the non-Congress government, but this time the Congress supported it. और 1996 में फिर से सिनेरियो चेंज हुआ, लेफ्ट ने सपोर्ट किया किसको? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को, लेकिन कांग्रेस, बट दिस टाइम क्या किया, लेफ्ट कंटिन्यूड टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट। लेकिन इस टाइम कांग्रेस ने इसको सपोर्ट कर दिया, एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी। मतलब देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो हो रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है कंट्री में, एक बार लोग चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस कुछ भी करो, कांग्रेस बाहर हो जानी चाहिए, एक बार वो चाह रहे कि बीजेपी बाहर होनी चाहिए पावर से। दिस सिनेरियो वाज हैपनिंग। मतलब अगर देखो, और लेफ्ट वाले क्या कर रहे, दे आर एंजॉयिंग। क्यों? क्योंकि वो कई बार क्या करे, वो बीजेपी के साथ ऐड हो रहे हैं और कई बार वो कांग्रेस के साथ ऐड हो रहे हैं। क्लियर? देखो यहां पर लेफ्ट क्या चाह रहे हैं, वो बीजेपी को बाहर रखना चाह रहे हैं, राइट? यहां पर वो कांग्रेस को बाहर रखना चाह रहे बिकॉज दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। मतलब देखो पॉलिटिक्स क्या बन गई है, पॉलिटिक्स हैज बिकम जस्ट अ प्लेग्राउंड यू कैन से, जहां पर हर कोई जस्ट अपने आप को क्या शो करना चाह रहा है, अपने आप को एक पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव दिखाना चाह रहा है, और उसके लिए जिसका उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट दिख रहा है ना कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो उनको वो सपोर्ट में रख रहे हैं, बाकी को बाहर निकाल रहे हैं, राइट? So they did not succeed for long as the BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996. It emerged as the largest party. फिर क्या हुआ, बीजेपी ने देखो क्या किया, इलेक्शन में 1991 में कंसोलिडेट किया, उसके अलावा लार्जेस्ट पार्टी भी बनी 1996 के इलेक्शंस में, एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और 1996 में इसको क्या किया गया कि आप गवर्नमेंट बना लो, बट most other parties were opposed to its policies and therefore the BJP government could not secure a majority in the Lok Sabha। मतलब यहां पर हमारी गवर्नमेंट ना कुछ ही टाइम पे कोलैप्स हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, बट क्या हुआ, उनको सपोर्ट नहीं मिला, और जब सपोर्ट नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने मेजोरिटी लूज कर दी।
It finally came to power, leading a coalition government from May 1998 to June 1999. अब दोबारा से देखो इतना ही टाइम पीरियड, एंड वॉज री इलेक्टेड इन अक्टूबर 1999. मतलब देखो कितनी जल्दी जल्दी हमारी कंट्री में सिनेरियो चेंज हो रहा है, राइट. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister during these NDA government, and his government formed in 1999 completed the full term. मतलब यहाँ जाके बेचारी बीजेपी कहीं ना कहीं ये फील कर पाई कि yes we are able to form the government, और गवर्नमेंट बनी भी और गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क भी कर पाई. That was the scenario, right? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1971 में इंदिरा गांधी, यहाँ पर आपको बीजेपी के लीडर्स और वो कुछ दिख रहे हैं. अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 1999 yearning for past glory. There was a time not all that long ago when political life began with the Congress and ended with the Congress. मतलब एक ऐसा सिनेरियो भी था कि जब सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो हमारी कंट्री में किससे शुरू हो रही थी, कांग्रेस से, और कांग्रेस पे ही खत्म हो रही थी. बट नाउ द सिनेरियो वाज चेंजिंग. जब 1991 में क्या हुआ, बीजेपी वाज एबल टू गेट मेजॉरिटी, ऑल्दो इट वाज अलायंस गवर्नमेंट, एनडीए के साथ बनी थी, बट इवन देन फिर क्या होगा, even then it will be able to complete the tenure. First time बीजेपी की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना टेन्योर फुलफिल कर पाएगी, राइट. सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द कंट्री. अब देखो कार्टूनिस्ट क्या बता रहा है, डिपिक्शन ऑफ द चेंजेस फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी. देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंदिरा गांधी, राइट, शी वाज एबल टू चेंज द डिसीजन ऑफ द पार्टी अकॉर्डिंग टू हर इंडिविजुअल चॉइसेस ओनली. यहाँ पर क्या दिख रहा है, इतने सारे लोग हैं, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है आपको, दिस इज शोइंग यू द एग्जांपल ऑफ कोलिशन, राइट. तो आप लोगों ने जो स्टडी किया वो क्या है कि अलायंस पार्टीज जब हमारी कंट्री में शुरू हुई, सो दिस वाज द टाइम जस्ट टू गेट बेनिफिट्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज द पार्टीज दे वर एबल टू थिंक. स्पेशली आप लोगों ने लेफ्ट का ये कंट्रीब्यूशन देखा ना, अगर उसको दिख रहा है कि कांग्रेस उसकी आइडियोलॉजी को फुलफिल कर पा रही है, उसके इंडिविजुअल, उसके इमीडिएट इंटरेस्ट को पूरा कर पा रही है, तो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, एंड दे विल बी थिंकिंग दैट बीजेपी शुड बी आउट ऑफ द पावर. If they are feeling that now Congress is not working properly, हमारे इंटरेस्ट बीजेपी के साथ पूरे हो रहे हैं, तो they will be joining BJP. So this scenario was happening. मतलब this time period was, you can say, famous for the fulfillment of individual interest, personal interest. जहां आपको लगे कि ये वाली पार्टी मेरे को ज्यादा बेनिफिट दे रही है, उसी में इंक्लूड हो जाओ. So this problem was arising in the politics of the country. Right? अब इसका क्या चेंज आएगा हमारी कंट्री पे, क्या इंपैक्ट होगा, all these things we will discuss in next video. I hope till here everything is clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section, right? And if you are able to understand, please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.